हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के आगे के टॉपिक्स की। कल हमने रेजिस्टेंस तक पढ़ा था कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कभी ये ज़्यादा हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगा। लाइक हमारा अगर कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। अपने एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी होगी, इस टेबल में देखेंगे जो सबसे ऊपर आते हैं सिल्वर है, कॉपर है, तो इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों दे रखी। और क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। आर हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट मीन्स जितनी वायर लंबी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो डीसी फैंस होते हैं, अगर उन्हें हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और अगर हमारे पास कोई लंबी वायर है, कनेक्शन लंबी वायर का है, तो फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर शॉर्ट वायर है तो फ़ैन तेज़ी से चलता है। दूसरा हमारा थर्ड नंबर पे डिपेंड करता है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सपोज दैट मेरे पास एक ये वायर है, ये कैसी है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है। तो बेटा ये जो साइड है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इसकी क्या हो गई, लेंथ। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स हमारी वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अगर हम पतली वायर यूज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और हमारी अगर वायर मोटी है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि कोई भी हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, कंडक्टर का तो बढ़ता है। ओके, आपने देखा होगा कि ये ग्राफ है, ये हमारा क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ग्राफ स्ट्रेट नहीं होकर के थोड़ा पाथ चेंज कर देता है। आइए अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनलिटी किसके आ जाएगा, एल अपॉन ए। देन आर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनल रो, एल अपॉन ए। आर हमारा किसकी नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। यही होती है हमारी रेसिस्टिविटी। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। ओके, नोट कर लीजिएगा, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिस्टिविटी। जो हमने ये अभी इस टॉपिक इसकी बात की है, रो की, ये रो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी को देखिए, इट डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। दैट मीन्स मेरे पास कुछ भी ऐसा मटेरियल है जिसके क्यूबिक मीटर की मैं बात करूँ, 1 मीटर उसकी साइड है, तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। मतलब ये हमारे पास अगर मान लीजिए ये क्या है, ये एक क्यूब है, लाइक दिस, और इसकी सभी साइड लेंथ जो भी है वो सब क्या दे रखी है, 1 मीटर की हैं। तो इनकी इस फेस पर और इस अपोजिट फेसेस में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसी को हम मेज़र करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर कहाँ से आया बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि R इज इक्वस टू हमारा क्या होता है, रो एल अपॉन ए। देन रो इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आर हमारी क्या है, ओम, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। देन मीटर से मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ऐसा यूनिट इसकी कितनी आ जाती है, ओम मीटर। एंड रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। okay, where L is the length of conductor, A is the area of the conductor. okay, resistivity is also known as specific resistance। इसे हम क्या कहते हैं, specific resistance भी कहते हैं। resistivity depend on the nature of the material of the conductor। ये हमारी किस पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी करती है।
Material having the resistivity in the range of 10 to the power minus 8 meter to 10 to the power minus 6 meter ohm meter are considered as very good conductors. That means जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी कितनी होती है 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर से लेकर के 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर तक होती है. सिल्वर जो है, सिल्वर हमारा क्या है, बेस्ट कंडक्टर है. सिल्वर हैज़ रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ये बेटा माइनस 8 पावर में है. एंड कॉपर हैज़ 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर. तो सिल्वर एंड कॉपर हमारे सिमिलर सेम अच्छे कंडक्टर आते हैं, गुड कंडक्टर्स में आते हैं. वाइल रबर एंड ग्लास आर वेरी गुड इंसुलेटर. रबर और ग्लास जो हैं वो हमारे गुड इंसुलेटर होते हैं. दे हैव रेसिस्टिविटी ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 12 ओम टू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम. तो इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ही, ये बेटा माइनस गलत दे रखा है, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस होगा. इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है. तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे मतलब नॉन कंडक्टर. दैट मीन्स हमारे किस में आ जाते हैं, इंसुलेटर की कैटेगरी में. ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टर्स लिख रखा है. ओके रेजिस्टर्स मतलब रेजिस्टेंस ही है हमारे. रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये हमारा दो टाइप से होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल में. सीरीज मतलब सीरीज ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें हमारे एंड टू एंड जो है वो किस में कनेक्टेड होते हैं, एक का एंड दूसरे के एंड से, दूसरे का एंड दूसरे के एंड से. इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट अक्रॉस एवरी कंपोनेंट इज सेम. दैट मीन्स यहाँ से मेरा क्या है, ये प्लस है, तो प्लस से नेगेटिव की तरफ करंट चलेगा, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ आएगा. तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए अगर आई करंट है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, आई. नेक्स्ट वाले के अक्रॉस भी आई, इसके अक्रॉस भी आई. इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट अक्रॉस एवरी कंपोनेंट इज सेम बट पोटेंशियल अक्रॉस एवरी कंपोनेंट इज डिफरेंट. दैट मीन्स मेरा करंट हमेशा क्या होगा, सभी के अक्रॉस सेम होगा, लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिफरेंट होगा. मान लीजिए कि इसके अक्रॉस हमारा कितना है, V1 पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसके अक्रॉस V2 एंड इसके अक्रॉस V3. तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा. If the resistance R1, R2 and R3 are connected in series with the battery potential V, then equivalent resistance हमारा जो होता है वो कितना आता है, R is equals to R1, R2, R3. अब इसे हम प्रूव करते हैं. तो देखिए अभी मैंने बोला था कि हमारा यहाँ से जो V पोटेंशियल है वो सभी के क्रॉस डिफरेंट होगा. अब देखिए हमारा पर जो V पोटेंशियल है वो सभी के सम के इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके एज वी नो from Ohm's लॉ से हमारा रिलेशन क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर. ओके यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पूरी सर्किट में हमारा कितना रेजिस्टेंस है, नेट R, और सभी में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I. देन V1 कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू I1 R, सॉरी V1 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना आएगा, I R1. V2 इज इक्वल टू कितना आएगा, I R2 एंड V3 इज इक्वल टू I R3. I सब में सेम रह रहा है तो I आएगा. अब इसे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. देन V इज इक्वल टू क्या आएगा, IR इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3. देखिए I हमारा क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहाँ से हम I कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचता है ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3. I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा. देन R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, R1 R2 R3 के सम के इक्वल होता है. सपोज दैट कि हमारे सर्किट में और इस सर्किट में n टाइम्स बहुत सारे क्या लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं. देन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जहाँ तक है हमारे n. ओके अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ Rn. ओके सो नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं, मतलब सभी तरह का हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा V वोल्टेज है यहाँ पर लगा हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, देन करंट पॉजिटिव से निकलेगा और तीनों में जाएगा और वापस फिर सेम आ जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट अक्रॉस एवरी कंपोनेंट इज डिफरेंट। पहले वाले में हमारा करंट सेम था, इसमें करंट क्या है, डिफरेंट, बट पोटेंशियल अक्रॉस एवरी कंपोनेंट इज सेम। पोटेंशियल हमारा कैसा है, सेम है, तो सभी में हमारा पोटेंशियल तो सेम होगा, बट यहाँ पर हमारा मान लीजिए इसके अक्रॉस करंट कितना है I1, इसके अक्रॉस कितना होगा I2 एंड इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा I3। तो तीनों के अक्रॉस करंट हमारा क्या हो गया, डिफरेंट। और नेट रेजिस्टेंस इनका अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा कितना निकल के आता है, अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपॉन में आते हैं और वो सीरीज में आते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी कहाँ से आएगा हमारा, सपोज दैट कि I करंट हमारा कितने में ब्रेक हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमारा रिलेशन वही निकल के आता है V इज इक्वल टू IR देन I इज इक्वल टू V/R। अब हम बात करते हैं यहाँ पर I1 कितना होगा, तो V सभी के क्रॉस सेम है तो V/R1, I2 कितना आएगा V/R2 एंड I3 इज इक्वल टू V/R3। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट से क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट, देन I की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इधर हमारा क्या चल रहा है V/R, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा R कितना आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस। सपोज दैट अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, देन हमारा R कितना आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा 1/Rn। अगर हमारे सर्किट में कितने हैं बेटा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ओके, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप जानते हैं कि जब हमारा किसी भी चीज़ सर्किट में करंट फ्लो होता है कॉन्टीन्यूसली, तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। लाइक फ़ैन है, फ़ैन हमारा क्या होने लगता है, फ़ैन अगर लगातार चलता रहता है तो फ़ैन भी क्या हो जाता है, हीट करने लगता है। तो समझते हैं इसे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव कंडक्टर, दैट मीन्स जिसमें हमारा प्योर रेजिस्टेंस हो, उस कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उस सर्किट में हमारी जो एनर्जी है वो उसका डिसिपेशन होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एज अ रिजल्ट रजिस्टर गेट हीटेड। तो हमारा जो रजिस्टर होता है वो क्या है, हीट कर जाता है। द हीटिंग ऑफ रजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होने की वजह से हमारी सिंपली जो भी सर्किट है वो क्या करता है, हीट करता है, तो उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। सम एग्जाम्पल्स आर फॉलो, एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब में कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करते हैं, द फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट। ये हमारा फिलामेंट जो है, फिलामेंट क्या कर जाता है, हीट कर जाता है, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट से ही हमें हमारा बल्ब जो है वो हमें क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए लॉस ही देता है, हीटिंग इफेक्ट्स के बहुत सारे यूजेस भी हैं, आगे इन्हीं के एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। जो हम आयरन यूज़ करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, या हम जो पहले पुराने हीटर चूल्हे आते थे उनका यूज़ करते थे, तो ये सभी हमारे किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। ओके,
कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, किन किन की वजह से हमारा हीट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी रेजिस्टेंस के बीच से पास होता है तो हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस हीट करने लगता है। हाइयर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेटर हाइयर अमाउंट ऑफ हीट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा। दस जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट वाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज एन इनवेंटेबल कॉन्सिक्वेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब हमारा जो भी होगा हीट का जनरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के करंट के पास होने से ही, कंडक्टर के थ्रू पास होने से ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हीट क्या है वो जनरेट होगा। दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज इन मैनी एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रिक आयरन में हम इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक गीज़र में, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इन सभी में हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट का ही यूज़ होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा क्या है, इसे समझते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब हम जानते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, ओके मैं इस पॉइंट से यहाँ पर चार्ज लेकर जा रहा हूँ, तो देन मेरा जो पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वस टू क्या होता है, W अपॉन Q। देन W इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, Q इंटू वी, और क्या कह सकते हैं, V इंटू Q। एंड हम जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वस टू क्या होता है, Q अपॉन T। देन Q इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, IT। तो Q इज इक्वस टू हमारा क्या आ गया, I क्रॉस T। अब इस Q की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देन W इज इक्वस टू V इंटू I इंटू T। अब हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से हमारा V इज इक्वस टू क्या होता है, IR। इस IR की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, देन W इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, IR इंटू I इंटू T विच इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सिंस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वर्क डन, जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। देन H इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R। अगर हमारा T टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वस टू I स्क्वायर R इंटू T। यही हमारा क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम समझते हैं कि यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो डेली लाइफ में यूज़ होता था, पहले पुराने बल्ब जो होते थे इलेक्ट्रिक बल्ब, आजकल LED बल्ब आते हैं। ये बेटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो था इसमें फिलामेंट होता था, आपने पुराने बल्ब देखे होंगे। In an electric bulb, the filament of the bulb gives the light because of the heating effect of electricity. Electricity की heating effect of electricity की वजह से ही हमें क्या है, लाइट मिलती है। The filament of the bulb is generally made up of the tungsten metal. ये किसका बना होता है, टंगस्टन। ओके बेटा फिलामेंट जो होता है ये जो है ये फिलामेंट है हमारा, ये वाला क्या है, फिलामेंट है। ये किससे बना है फिलामेंट, ये टंगस्टन मेटल से बना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब इलेक्ट्रिक आयरन हमारी जो होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, इसमें भी हमारा हीटिंग इफेक्ट का ही यूज़ होता है। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ अलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें जो भी हमारा जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो मिक्स्ड होता है, अलॉय का होता है, मिक्स्ड बनाया जाता है। और इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीज़र वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म। इलेक्ट्रिक हीटर भी, इलेक्ट्रिक गीज़र, ये सभी हमारे क्या है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का भी हमारा इसी में यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का किस में यूज़ होता है कि कोई भी हमारी सर्किट है उसे डैमेज होने से बचाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ हाई वोल्टेज इफ़ एनी। कोई भी हाई वोल्टेज से बचाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड ऑफ मेटल और अलॉय ऑफ मेटल such as aluminium, copper, iron, lead, etc. In the case of flow of higher voltage than specified, मान लीजिए हमारे पास कुछ भी है, कोई भी हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट है और उसकी नीड है कि वो सिर्फ कितने 5 एम्पियर करंट तक ही वर्क करेगा, इससे ज़्यादा पर नहीं, तो वहाँ पर हम स्पेसिफिक फ्यूज़ को लगाएंगे। उससे ज़्यादा लोड होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। In the case of flow of higher voltage than specified, fuse wire melt and protect the electric appliance. Only fuse ही हमारा डैमेज होगा, बाकी हमारा अप्लायंस जो भी है उसे कोई भी लॉस नहीं होगा। फ्यूज़ कैसे होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। यूज्ड फॉर डोमेस्टिक
पर्पज़, इन सब का हमारा क्या होता है, घरेलू कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सपोज दैट बेटा मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ मैंने जस्ट 1 सेकेंड, सपोज बेटा मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैंने इसमें क्या है, बैटरी लगा रखी है। ओके, यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर होगा और यहाँ कहीं पर हम अमीटर शो कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है, उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसकी ऐसा यूनिट वर्क डन के इक्वल होती है जूल। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर हमारी क्या है, द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमारी क्या है, जितना हम वर्क डन कर रहे हैं और उस टाइम का रेशियो हमारा क्या है, पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, देन P इज इक्वल टू W अपॉन T। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो